गुड मॉर्निंग। आज कई दिन बाद लाइव आया हूँ, बीच में बिजी था, इस कारण से जो है मैं लाइव नहीं आ पाया था। आज मैं लाइव आने का कारण ये है कि मैं एक लड़की से मिलवाना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि आईसीएस में पढ़ के गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। वैसे तो ये जींद से हैं, जींद में धड़ौली गांव है, पिल्लू खेड़ा ब्लॉक में। मैं कुछ दिन पहले वहां पर गया था, तो इस लड़की ने तब कहा था कि सर आप हमारे गांव के आसपास से गए थे, तो बातचीत बीच बीच में होती रहती है। ये लड़की सोनीपत में कार्यरत है, जींद की लड़की है, पर ये रहते थे बहादुरगढ़ में। इसके पिताजी एक्स सर्विसमैन हैं और उसके बाद वो डीटीसी में जॉब कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में थे, बहादुरगढ़ सेंटर में पढ़ के लड़की जॉब लगी हुई है। चलिए मैं एक बार एक्सपीरियंस बतवाता हूँ। मंजू आपके सामने अभी होंगी। लो मंजू बोलो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मंजू देसवाल। मेरा ब्लॉक पिल्लू खेड़ा है, मैं धड़ौली गांव से हूँ। आईसीएस में पढ़ के जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो तो है ही आपके सामने कि मैं आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे हूँ और सोनीपत ही मेरी ज्वाइनिंग है। पहले हम बहादुरगढ़ रहते थे, वहाँ देखा कि ये आईसीएस की जो ब्रांच है वो ओपन हुई है, तब मैंने उसमें एडमिशन लिया। मैंने 4 महीने ही वहाँ पे कोचिंग ली थी और मेरा एचएसएससी में सिलेक्शन हो गया। साथ ही मेरा एसएससी जीडी भी क्लियर हुआ था, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था, पर वहाँ पे मैंने ज्वाइन ना करके यही बेटर समझा। और मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपने गांव की अकेली ऐसी लड़की हूँ, अनमैरिड लड़की, जो शादी से पहले मतलब जॉब पे लगी हूँ। तो सबको पता ही है। अभी बताओ सबको कि ग्रेजुएशन नहीं हुई, 12वीं पास करने के बाद 12th पास करने के बाद ही मैंने आईटीआई से स्टेनो का कोर्स किया, हिंदी इंग्लिश स्टेनो की, और फिर साथ में ओपन इग्नू ओपन से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ। अभी बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। 12th के बाद ही मैंने मतलब ये सोचा कि जो डिग्रीज वगैरह उनका कोई फ़ायदा नहीं है और गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो कोचिंग ही मैंने रास्ता चुना। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कोचिंग चुनी और फिर गवर्नमेंट जॉब मिली। अभी मेरी बीएससी हुई नहीं है, अभी मेरे लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम होने हैं, तो मैं आगे भी अपनी प्रोग्रेस करने के लिए आईसीएस से ही तैयारी कर रही हूँ। जो आईसीएस प्लेटफॉर्म दे रहा है, आईसीएस होमवर्क ऐप, डेली क्लासेस लग रही है, और फिर जो अपना एनालिसिस करने के लिए टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अपनी रैंकिंग पता लग रही है, ये सबसे बेस्ट है। तो सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलिए और फिर आपको भी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं मंजू। पहले तो अब मंजू के साथ में मंजू की सिस्टर भी है संजू, वो भी ऐप पर उसके साथ ही तैयारी कर रही है। तो मैं संजू से और आपकी बात करवाता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। चलो बेटा शर्माओ नहीं दो बातें बोल दो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। पढ़ाई अच्छी लगती है, नहीं लगती, कैसा लगता है? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। थोड़ी तेज बोलो, इस पर ही बोल रहे थे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आईसीएस होमवर्क ऐप पे पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे मेन बात जो इस पे टेस्ट होते हैं उससे डेली प्रैक्टिस होती है, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्योंकि पहले ऐसे कभी कोई एक बार क्लास हो जाने के बाद कोई प्रैक्टिस नहीं करता था ऐसे, इसलिए अब इसकी डेली प्रैक्टिस हो रही है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है और इससे एनालिसिस भी हो जाता है, अपना रैंकिंग कितनी है ये पता चल जाता है इसलिए। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। ये लड़कियां भी ग्रेजुएट नहीं हैं, एक तो नौकरी कर रही है, दूसरी नौकरी के रास्ते पर है, और इनका भाई है वो भी इकट्ठे ही बैठ करके पढ़ते हैं। पर ये अपने भाई के बारे में, विवेक के बारे में बता रहे थे। विवेक को तुम जरूर दिखाना ये वीडियो। भाई विवेक तू पबजी खेलता रहेगा ना तो फिर दिक्कत आएगी, तेरे साथ देख ले। किसी दिन मैं तेरी भी हाजिरी लगाऊंगा यहाँ पर बुला करके, फिर तो कहेगा ये क्या हुआ। पबजी नहीं खेलना चाहिए। नौकरी लगने के लिए जो इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस, 4-5 महीने ये पढ़ी थी लड़की बहादुरगढ़ ब्रांच में, पेपर क्लियर हो गया था। वो एचएसएससी ग्रुप का पेपर ही ऐसा आ गया था। वो जो जिन बच्चों ने उस टाइम पर ध्यान से हमारी बात सुनी थी, जो यूट्यूब के चक्कर में नहीं रह गए थे, वे सभी सिलेक्ट हो गए थे। तो उसी क्रम में ये लड़की भी सिलेक्ट हो गई थी। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, हरियाणा में काम कर रही है, सोनीपत में ही। अब आगे के फ्यूचर के लिए अच्छे लेवल पर पहुंचने के लिए ऐप के ऊपर तैयारी कर रही हैं। तीनों भाई बहन इकट्ठे बैठ करके पढ़ते हैं शाम को। दिन में तो ये नौकरी पर जाती है, दिन में जो है दोनों भाई बहन जो है लाइव देखते हैं, और उसके बाद इनकी नौकरी लगने के बाद फिर जो है नंबर विवेक का रह जाएगा। विवेक को फिर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई विवेक साथ साथ मेहनत कर लेगा तो देख तेरा फायदा हो जाएगा।
इन्होंने जो स्पेशल कहा कि मेरे भाई के लिए भी संदेश दे दो सर पबजी के लिए। चलिए, मैं इस प्रकार से फिर से आपसे मिलता रहूंगा। आप सभी लोगों में से भी जिसको नौकरी चाहिए तो ICS होमवर्क ऐप उसको डाउनलोड कर लो, उसकी मेंबरशिप ले लो। साल भर उसमें टेस्ट होने हैं, 500 टेस्ट कम से कम होंगे। 500 टेस्ट तो 10 रुपए का टेस्ट पड़ गया। 600 टेस्ट लगा लो, 600 टेस्ट कम से कम। जो ओपन आदमी है, जो ICS के स्टूडेंट नहीं थे, जिनको 6,000 रुपये फीस देनी है, उस हिसाब से भी लगाएं। 1,000 रुपये ICS के स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है इसमें। वैसे तो हमने इसकी जो है 24,000 रुपये फीस रखी है, पर उसकी बातों का क्या कहना है। कोरोना टाइम पर ये जो है ऐसे रहेगा, और जब सेंटर ओपन हो जाएगा तब भी ये चाहिएगा। आपको प्रैक्टिस के बिना आप नौकरी कैसे लग जाओगे। पेपर में क्या आता है, क्लास में आपने क्या सीखा, सीखने के बाद कितना अप्लाई कर पाते हो। तो ये कई स्टेजेस हैं। क्लास में पढ़ने से आपको क्या आया वो आना, और फिर जो आपको आता है वो पेपर में अप्लाई होना। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लेवल हैं। आप किस लेवल पर हैं, कितने नंबर ले पाते हैं, आपकी रैंकिंग क्या आती है, इस प्रकार का कहीं कोई सिस्टम नहीं है। ये 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे होमवर्क, 15 से 20 दिन में कॉपी चेक। तो कॉपी चेक वाला सिस्टम नहीं हो पा रहा था, उसको हमने ऐप के अंदर डाला है। और जो स्टूडेंट इसके ऊपर रेगुलरिटी से ढंग से पढ़ते जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ये लड़कियां अभी जो है आई है मिठाई खिलाने के लिए, काफ़ी दिनों से मिठाई खाई नहीं थी, तो जो है लॉकडाउन में इन्होंने जो है बड़ी बढ़िया गुलाब जामुन खिलाई है। आप सभी लोगों से भी मैं इंतजार में हूँ कि भाई जैसे ही नौकरी लगो तो एक गुलाब जामुन या एक बर्फी का तो हक हमारा बनता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यूं ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी लोग इंतजार करते जाएंगे, जो पढ़ रहे हैं ना वो सही है, बाकी लोग इंतजार करते जाएंगे। पहले मंजिल पर वो पहुंचेगा जो पहले चलना शुरू करेगा। जो चलना ही शुरू नहीं करा तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। चलिए, इस टाइम को जो है या तो खराब कर लीजिए और या तो अपनी नौकरी की तरफ बढ़ने के लिए तैयारी के लिए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।